नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए 20वीं सदी में दुनिया को परिवर्तित किया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने। जिन देशों के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अधिकता थी उन्होंने मोनोपोली चलाया एक प्रकार से पूरी दुनिया के ऊपर। अभी भी हम देखते हैं कि ईरान संकट आने के बाद तेल और पेट्रोलियम की कितनी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं पूरे वैश्विक स्तर पे। इसी तरह से अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी में दुनिया को प्रभावित रेयर अर्थ एलिमेंट्स करेंगे। ये 17 धातुओं के विशेष समूह होते हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं इन्हीं से आपका क्या बोलते हैं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और आपका जितना भी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके बाद फाइटर जेट्स हैं, इसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी को बनाने में इन एलिमेंट्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में चाइना के पास 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग जो है ये चाइना करता है। तो अब ये देखना है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं ये अमेरिका में भी प्राप्त होते हैं, इंडिया में भी, ब्राज़ील में भी, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी इसका प्रोसेसिंग करते हैं। तो चाइना की अकेले मोनोपोली न रह जाए, इसके लिए इंडिया को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, ब्राज़ील को, इनको कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे और तभी जा कर के चाइना की मोनोपोली समाप्त हो पाएगी। भारत तीसरा सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स रखने वाला क्षेत्र है और भारत इसके ऊपर बेहतरीन काम भी कर रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्थापित करवा रहा है ताकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जितनी भी वस्तुएं बनती हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स और जो डिजिटल इक्विपमेंट्स बनते हैं, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चाइना की मोनोपोली न रह जाए। क्योंकि 21वीं सदी को सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित करेगा तो वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और इस क्षेत्र में भारत को और बेहतरीन काम करने की आवश्यकता है, अमेरिका को और बेहतरीन काम करने की आवश्यकता है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान को और बेहतरीन कार्य करने की आवश्यकता है। नमस्कार।